नशों का अड्डा बन, वहां पर जो ईएसआई की कभी कॉलोनी कहा जाता था, जहां 848 मकान हुआ करते थे, 848 परिवार रहा करते थे, लड़कों को पकड़कर पुरुष बालक बालक के साथ में अभिचार कर चुके हैं। ऐसे जघन्य अपराध वहां होते हैं। सारा नशे का अड्डा वहां पर, ये जो अड्डा है, हमने इसकी शिकायत माननीय मंत्री जी से की, मंत्री जी का दौरा कराया, ईएसआई के डायरेक्टर साहब से की, जो यहाँ की एमएस है उनको ये जगह बताई, अडवाणी जी भी आए आपके। दारू, सूखा नशा, इंजेक्शन और अफीम लेके यहीं बैठे रहते हैं। अभी देखते ही वो यहाँ से भागे हैं, आप पीछे पीछे थे, इतने अभी देख के भागे। पुलिस नहीं आती यहाँ पर बिल्कुल भी, रेडी नहीं कराते उनको। 2-3 बार पुलिस वालों को बोल दिया कि यहाँ पे आके देखा करो। वो आते हैं पुलिस वालों की पहले बाइक देखते हैं, जब भागना। कहीं जो सरकार आ चुकी है उस सरकार को यहाँ संज्ञान लेना पड़ेगा। बोलेंगे कुछ, यहाँ से निकलते हुए डर नहीं लगता? कहाँ रहते आप? डर लगता है। अभी डर रहे थे? अभी डर रहे थे? हाँ, डर रहे थे। अच्छा, यहाँ लोग नशा करते हैं? नशा तो करते हैं, लड़के भी आती है उससे अपने इधर से। देखिए, नेता को तो मैं नतमस्तक हूँ, सब बहन के कुत्तों को गाली कोई प्रॉपर सड़क को आप देखेंगे ना, तो यहाँ से क्या कहूँ आपको, जीवी रोड ज़्यादा अच्छी है। सड़क नमस्कार साथियों, मैं मौजूद हूं इस वक्त बसई दारापुर, दिल्ली का बसई दारापुर मादीपुर विधानसभा, जिसमें नशे में लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नशे पर कभी भी यहां काबू नहीं पाया गया। यहां के स्थानीय लोग कर रहे शिकायत, और पार्कों में जो हरियाली होनी चाहिए मगर उसमें नशा चलता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं यहां संज्ञान नहीं लेता है। एमसीडी स्कूल भी सामने है और लोग भी सामने हैं, वो लोग शिकायत भी करते हैं और तमाम लोग यहाँ बोलने के लिए तैयार है। बड़े बड़े नेता यहाँ काम करते हैं, मगर काम किस पर करते हैं ये समझ नहीं आता। चलिए साथियों नमस्कार। आज समस्त जो यहाँ के बसई दारापुर के लोग हैं, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं नशे के शिकार हो रहे हैं। और ये झोड़ वाला पार्क बोला जाता है, बसई दारापुर है, मादीपुर विधानसभा लगती है। यहाँ जो हालात है कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बहुत असर डालेंगे। यहाँ के हालात से लोग परेशान हैं, क्योंकि नशा यहाँ लोगों के नस नस में भर चुका है। आप ये देखिए, जो नशे के इंजेक्शन है जो यूज किए जाते हैं इस पार्क में किए जाते हैं। रात का समय है, यहाँ काफी साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं, आप इसमें देखिए, जो भी यहाँ मिलेंगे उनसे बात जरूर करेंगे कि वो नशा, ऐसा नशा क्या करते हैं जिस नशे से जीवन बर्बाद हो जाता है। और नशे पर काबू दिल्ली में जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं काबू नहीं पा रही। अब चलते हैं, नशे से कितना इंसान को नुकसान होता है और आस पड़ोस मोहल्ला कितना जूझ रहा है, कितना परेशान है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन यहाँ मिलता है और कितना नशा अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को समस्या इस नशे से ज्यादा हो रही है। और ये देखिए, टीन टप्पर यहाँ टूटा हुआ, और ये जो ये सारा चोरी हो गया। क्या कहेंगे, सारा लोहा लगभग चोरी हो गया अपना। ये चोरी हो गया? किसने किया चोरी? ये अपने चर्सी, जेब कतरे। अच्छा, ये सामान किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट डीडीए लाइन में है? ये विधायक के अंडर में आता है? हाँ जी। तो विधायक से ध्यान नहीं देता। देखिए, अभी हम घूम रहे हैं पूरे झोड़ वाला पार्क। ये नशा देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। अभी पहले आने से पहले इन लोगों को पता लग गया था कि यहाँ मीडिया और स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, गुस्से में है, आक्रोश में है, और इसलिए वो यहाँ से भाग गए हैं। मगर मैं आपको बता दूं, थाना मोती नगर अंतर्गतीय क्षेत्र आता है, जिसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पहले भी एक वीडियो चला था जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, और आप ये देखिए। अभी मैं इनसे पूरे स्थानीय लोगों से बात करूंगा। ये इंजेक्शन यहाँ पर है, और बच्चा बच्चा यहाँ इंजेक्शन और कहीं ना कहीं सूखा नशा कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे, नाबालिग बच्चे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज सैनी। यहाँ पे बहुत ज्यादा नशा करते हैं बैठ के, दारू, सूखा नशा, इंजेक्शन और अफीम लेके यहीं बैठे रहते हैं। अभी देखते ही वो यहाँ से भागे हैं, आप पीछे पीछे थे, इतने अभी देख के भागे सारे के सारे। देखो, उस गेट की तरफ से निकले सारे के सारे। ये खुला, यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, यहीं इकट्ठे होकर। पुलिस नहीं आती यहाँ? पुलिस नहीं आती यहाँ पे बिल्कुल भी, रेडी नहीं कराते उनको। 2-3 बार पुलिस वालों को बोल दिया कि यहाँ पे आके देखा करो।
वो आते हैं पुलिस वालों की पहले बाइक देखते हैं, जब भी भागना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, किसी को रोका नहीं जाता? नहीं नहीं, किसी को रोका अच्छा। नहीं। इसकी चारों तरफ से बाउंड्री है, कहीं इधर मर्जी है वो निकल जाते हैं। पुलिस वाला इधर से आते हैं तो इधर से भाग जाते हैं, इधर से पकड़ते हैं तो इधर से भागते हैं। पुलिस आती है तो सायरन बजा के आते हैं, सायरन की आवाज से वो वैसे ही भाग जाते हैं। वैसे ही भाग जाता। अच्छा, किस चीज का डर लगा रहता है आपको? नशा तो तो लोग ये है करते कि देखो जो नशा करता है, वो सूखा नशा का आदि जो होता है, वो उनके पास ब्लेड लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी मार सकता है वो हैं। किसी अच्छा, के। जब आप यहाँ सब इकट्ठे होके आए हो तो डर नहीं लगा? अंदर घुस रहे हो, पुलिस भी साथ नहीं अब है। तो जैसे हम अकेले तो आ नहीं सकते यहाँ पर इस टाइम। अब तो 4-5 हम एक साथ हैं तो आ गए हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। आज कहीं ना कहीं गुस्सा करके आए थे कि कोई सुने या ना सुने, इन्हें भगा कर रहेंगे, पकड़ कर रहेंगे, ऑन कैमरा चलाएंगे। क्योंकि भाई कुछ भी जैसे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पास है तो हमारे गांव की माताएं बहनें जाती है, तो ये यहाँ पे सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं सारे। अच्छा, डर लगा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए मेट्रो पास में है, मेट्रो स्टेशन पास में है, बाली नगर मेट्रो स्टेशन ये लगता है, रमेश नगर, और रमेश नगर मेट्रो स्टेशन है, और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल साथ में है, और पार्किंग भी साथ में है। लोगों की आया जावी यहाँ लगी रहती है, और सामने स्कूल है, स्कूल के बैक साइड में ही नशा दबाकर चला जाता है। दिल्ली जैसी राजधानी में आप ये देख लीजिए कि कितने परेशान है वो लोग जो कहीं ना कहीं मेहनत का पैसा कमा कर पचा नहीं सकते। दिल्ली जैसी राजधानी में व्यवस्था कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, यहाँ की तो सुरक्षा ही बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे कि कोई मर्जी ब्लेड मार के भाग जाए, जैसे थप्पड़ मार के भाग जाता है रोड पे चलते चलते कभी। अच्छा, किसी ऐसा को- भी होता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। इधर तो ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ लड़ाई नहीं हो रही होती है जी, अंदर ही बिल्कुल। अच्छा, कोई के थाना पुलिस भी होता है? कुछ केस होता है? नहीं, कोई थाना पुलिस, कोई पुलिस भी नहीं आती है यहाँ पे जब तक। डर के मारे पहले टाइम- के पहले लड़के लेके भाग ही जाते हैं। किसको छिन्ना पकड़ो? झपटी- अच्छा, छिन्ना कैमरे झपटी- नहीं लगे हुए हैं? कैमरे बिल्कुल भी नहीं लगे हुए, इस रोड पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो विधायक जी से बोली नहीं कैमरे नहीं है यहाँ? नहीं, अभी विधायक के पास अभी नहीं आए तो विधायक को बोला नहीं है। ये देखो इंजेक्शन के पड़े हुए हैं, ये देखो इंजेक्शन के पूरी इंजेक्शन की, यहीं पर सूखा नशा कर रहे होते हैं ये सारे के सारे। चलिए, यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के जो भी नेता है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं इस नशे की जो आदि है, उन बच्चों से, उन बड़ों से, उन लोगों से परेशान है जिनको वो जानते नहीं। ये कहाँ से आ जाते हैं ये इनको भी नहीं मालूम। आइए और साथियों से जुड़ते हैं और जानते हैं यहाँ की हालत क्या है। अभी आप देखिए, यहाँ से सुनसान रोड है और ये यहाँ चलते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। ये आपका बाली नगर, रमेश नगर और क्षेत्रपाल के बैक साइड और एजुकेशन स्कूल जो एमसीडी का स्कूल है वो बिल्कुल सामने है। और इस पार्क की जो हालत है, इस हालत को आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा कि दिल्ली जैसी राजधानी में बड़े बड़े दावा करने वाली वो सरकारें कहीं ना कहीं अपने आप को झूठा करार दे देगी। कैसे? सबूतों के आधार पर। ये सबूत है, ये वही सबूत है जो यहाँ इकट्ठे पक्ष न्यूज इकट्ठे कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी राजधानी में अगर हमारा हाल ऐसा है तो उन क्षेत्र में कैसा होता होगा कि यहाँ नेता नजर नहीं आएंगे। अब मेरा कहना नहीं है, ये स्थानीय लोग बता रहे हैं। आइए और साथियों से जुड़ते हैं, जानते हैं यहाँ की प्रॉब्लम क्या क्या है। ये बोतलें पड़ी हुई है, ये देखिए, ये देखो ना, ये इंजेक्शन है, ये खा खा के यहीं पर ये पार्क अब मेरे ख्याल से कहीं बियर बार बन जाएंगे। ये बिल्कुल बियर बार ही है, ये पुराने तरीके का। यहाँ देखो ये पूरे के पूरे, ये देखो ये बोतलें पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई, ये इंजेक्शन की, ये देखो ना ये सीरीज निकली पड़ी है। ये सारे के सारे यहीं खा खा के यहीं पर दारू पीते हैं, यहीं पर फेंकते रहते हैं। ये पूरी की पूरी वो है। अच्छा, ये पार्क किसी काम नहीं आ रहा है? ये बच्चों के खेलने के लिए बना दे, कम से कम एजुकेशन की जगह है तो कम से कम बच्चों का खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड बना दे या कुछ भी ग्राउंड। बसई के नाम पे एक भी पार्क नहीं है यहाँ पर, एक भी पार्क और जबकि सबसे बड़ा गांव बसई दारापुर हुआ करता था, और इसका एक भी पार्क नहीं है यहाँ पे। और नेता भी बहुत है, नेता भी बहुत है यहाँ पे। चलिए, अभी बसई वालों को एक कहीं ना कहीं नेताओं को चुनौती यहाँ देती हुई ये हालत यहाँ दिखा रही है। चीख चीख कर चिल्ला रही है यहाँ की वो हालत। कहीं ना कहीं यहाँ कोई भी नेता ईमानदार नहीं आया, अगर आया है तो काम करके इस झोड़ पर दिखाया नहीं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उस बुरी हालत पर, जिस हालत को देखकर आपको शर्म आ जाएगी। ये हालत देखिए कितनी बुरी हालत है। इस पार्क में गाय हैं और गाय के साथ गोबर, और गोबर के साथ नशा करने वाले वो लोग जो दिल्ली जैसी राजधानी में किसी चीज़ से नहीं डरते, ना मान सम्मान और ना फिर इज्जत किसी की छोड़ते हैं। आप देखिए यहाँ की हालत आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है जो यहाँ जिम्मेदारी से काम नहीं करते। भाग लिया है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो, चलिए अभी ये देखिए आप, ये देखिए ये पानी पड़ा हुआ है, इसका ये क्वार्टर पड़ा हुआ आधा है इसमें। देखो देख के भाग गया आपको। देखिए ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें आधी विस्की पड़ी हुई है अभी भी, और ये आपको देखते ही
भाग गया है। ये पानी में पड़ा हुआ है, ये गिलास पड़ा, ये चकना पड़ा हुआ, ये उसके मोमोज पड़े हुए हैं। अभी है इसमें, अभी इसमें है अभी भी, अभी आपको देख के भाग रंग गया। में भंग कर दिया आपने, हाँ? रंग में भंग हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ से निकल कर दिखाता हूँ। यहाँ जो ये गेट है, इस गेट में से हम निकलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। स्कूल भी है और स्कूल के सामने नशा, बिल्कुल दिल्ली नगर निगम स्कूल, बसई दारापुर MCD स्कूल। आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आप देखिए MCD स्कूल है और यहाँ से लोगों को आना जाना यहाँ लगा रहता है। और ये जो यहाँ का रोड है कहीं ना कहीं सुनसान है। यहाँ से बहन बेटियाँ जो जाती है, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, स्कूल के सामने ही नशा? बिल्कुल स्कूल के सामने ही नशा है। ये दिन में भी नशा होता है। आज आप शाम को आ गए हो, बल्कि ये दिन के अंदर भी आपके दिखा दूंगा। मैंने दिन में भी नशा करने के लिए बैठे रहते हैं यार, जबकि यहाँ छोटे छोटे से बच्चे निकलते हैं इसी से ही। हाँ, वो बच्चे भी देखते हैं, यहीं पर ही बैठ के खड़े होकर भी दारू पी लेते हैं वो तो। अच्छा, खड़े हो गए, वो कोई बोलता नहीं? कोई बोलता ही नहीं है, बोलेगा तो उनसे लड़ाई हो जाएगी। हाँ, अभी देखिए और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं यहाँ की हालत। और ये दिल्ली सरकार, शिक्षा देश, आप देखिए दिल्ली सूचना, ये देखिए DDA की ज़मीन है, एजुकेशन की ज़मीन बताई जा रही है। और एजुकेशन ने कभी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और दिल्ली सरकार जो भी यहाँ काम करती है, तो अब किया या नहीं किया, मगर 2 महीने से कहीं ना कहीं जो सरकार आ चुकी है, उस सरकार को यहाँ से निकलते हुए डर नहीं लगता? कहाँ रहते आप? डर लगता है। अभी डर रहे थे? अभी डर रहे थे? हाँ, डर रहे थे। कहाँ लोग नशा करते हैं रोड पर? नशा तो करते हैं, लड़के भी आती है, सेफ नहीं है इधर से। सेफ नहीं है? नहीं है। बसई दारापुर हाँ, नहीं, इस गली से सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। हाँ, और ये MCD स्कूल है हाँ, और ये सामने पार्क है। पार्क है। पार्क में नशा है। नशा तो है ही। कितने लोग बैठते हैं नशा? उधर तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन नशा है इधर देखते ही नहीं, डर लगता है? इधर से आने में डर लगता है रात के। अच्छा, डर लगता है रात में। दिन में निकलते हो? दिन तो निकलते हैं। दिन में देखा है कभी कोई जुआ या नशा या कोई बच्चा इधर ऊटपटांग काम तो करता हम हो? नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे। ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देखते? हम उधर जाते हैं दिन में। पीछे से जाते हो, रात में यहाँ से निकलते हो? 2 जन हैं तो चले आए। के डर गए थे हमारे को। ये जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं डर बना हुआ था, वो हमसे डर रहे थे। और डरना भी लाजमी है, और डरेंगे तो बचेंगे, क्योंकि डरना भी बहुत जरूरी है। मगर सरकार कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ जो साथ देना चाहिए। बीट ऑफिसर, अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह धनगर। अच्छा जी, क्या यहीं रहते हो? हाँ, RW के जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हालत है यहाँ MCD स्कूल और सामने पार्क, और पार्क में नशा? पार्क में जो नशा है उसका कोई कंपैरिजन, कितनी कंप्लेंट की है, कोई एक्शन हुआ अब तक। किसको करते हो कंप्लेंट? मैं लेटर नहीं, DCP का है, DCP को भी करते हो? हाँ, दिल्ली पुलिस। कॉपी टू SHO। हाँ। और बाकायदा ये यहाँ सामने PCR खड़ी, यहाँ बोलते आते हैं। अच्छा, क्या नाम है RW मेरा- आपका? और जन संघर्ष चेतना समिति चेतना से। रजिस्टर्ड 25 साल से है। 25 साल हाँ से। हाँ। हम्म। और यहाँ इतनी बदमाशी होती है। अब देखो ये थोड़ा लाइट लगा है, लाइट चली जाती है। ये थोड़ा लगा है ना, ये अपना इससे थोड़ा फर्क पड़ा कारों का। अदरवाइज तो ये पार्किंग वाले का गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अच्छा, सब बदमाशी, जुआ शराब बराब सब जो दबाकर चलते। रंडीबाजी सब कुछ होता है। अच्छा, पार्क में भी होता है और ESI के अंदर भी होता है। अच्छा, ये कौन लोग हैं जी, कहाँ से आते हैं? ये देखिए ऐसा है, वैसे तो आसपास के लोग ही हैं। आसपास के हैं? हाँ, रग्बी नगर के जैसे लोग हैं। अच्छा, आसपास रघबीर नगर। अच्छा, हाँ। आपका वार्ड पड़ जाता हाँ, है? वार्ड पड़ जाता है वहाँ। सब बदमाशी अच्छा, होती है। नशा करने की बसई दारा में छूट है? छोटे बसेदार में ESI में आप चलिए ना। हाँ। अभी रात को हम आएंगे बंदे, लड़कियां जना लेके हाँ। वहीं शराब पीते हैं, वहीं ऐसे करते नहाए धो निकल गए। लूट भी हो जाती है कहीं? हाँ, लूट कितनी बारी हुआ है। अच्छा, गाड़ियों की वो बैटरियां अच्छा, क्या बैटरियां कहना चाहेंगे पुलिस ऑफिसर, SHO साहब को, ACP साहब को, DCP साहब, विधायक जी को, सभी क्रांतिकारी? एक दफा भी अगर राउंड मार दें ये लोग, हाँ। ये बंदे नहीं, ऐसे हमारे बसेदार को जो पार्क है ना, वहाँ तक पुलिस नहीं आती। अच्छा। बच्चे इस पोजीशन में बैठे होते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं होगा आपको देख। छोटे छोटे बच्चे, हाँ, छोटे बच्चे होते हैं। सरेआम चुम्मा चाटी करना, दारू पीना, ये सब सरेआम बैठ के। आप चाहे तो कल आ जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, हाँ, पार्क में जो नशा होता है, स्मैक स्मोक शराब शरूब सब खुले में बैठ के पीते हैं। अच्छा, खुले में बैठ के पीते हैं जी। कोई बड़ा बुढ़ा कहता है आप काम करो ना, तू काम करना, बुढ़े क्या करना है तेने, अच्छा, तो फिर क्या करें बताइए आप। तो आपको क्या करना है? 30-32 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ पार्क को। पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन जो बहन बेटी तो आज जा ही नहीं सकती। कौन सा पार्क बता रहे हो? ये बसेदारापुर, ऐसे मेट्रो स्टेशन जो है बसेदारापुर का, हाँ हाँ हाँ। ये पार्क। आइए आप कल। अच्छा, कल आते हैं? हाँ, बड़े बड़े सब मिलते हैं हम लोग। कोई नहीं मिलते हैं आपसे? अरे मिलते सब हैं। मैं- आप क्या हाँ। कहेंगे, नेता क्या कर रहे हैं यहाँ के? देखिए नेता को तो मैं नतमस्तक हूँ, सब बहन के गाली गाली हाँ, मार बिल्कुल दीजिए, दूंगा। क्योंकि फिर वो आपको इसको पता काट काटना दीजिए। पड़ेगा। हाँ। हाँ, मैं यही कहूँ ना, इस वजह बता रहा हूँ आपको। हाँ।
अब समझ गए, सब समझ गए, डस्ट बस आप जो समझे। भी देना धंधा ये किया सब एक गाड़ी की 4-4 गाड़ी हो गई, एक का 4-4 स्कूटर हो गए, 4-4 मंजिलें बन गई। हाँ। लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर सड़क को आप देखेंगे ना, हम्म। तो यहाँ से क्या कहूँ आपको, जीवी रोड ज्यादा अच्छी है। सड़कें आप जाइए ना, हम्म। निकलिए आप सड़कें निकल के देखिए, निकल नहीं सकते आप, इतना गंदा साफ है। काउंसलर एमएलए अब आए हैं बीजेपी के, देखो क्या करते हैं, मैं नहीं समझ रहा। अच्छा, वो मेरे को लग रहा है आयुष्मान कार्ड इसलिए बनाया जा रहा है, 70 साल से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं इलाज मिला जाएगा, गड्ढे ऐसे बना दो कहीं ना कहीं इलाज लो लो। बस हाँ, वही उनका दिमाग वही कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी बात है ये। चलो, अभी रिक्वेस्ट करोगे या फिर डांट कर बोलोगे जो लोग यहाँ काम करने चाहिए? रिक्वेस्ट करके ही मान लें, और आपका तो अखबार को RW लेटर लिख देता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं आपको। चलिए, देखिए परेशानी बहुत है, और जो हमारे अंकल जी है, जो बुजुर्ग है, जो 35 साल से कहीं ना कहीं RW से जुड़े हुए और RW के साथ साथ शिकायत जिनको दी है उन RW जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। अब ये देखिए जो पद है, ये पद तो है, मगर कहते हैं कि भैया बंदूक तो ले ली, मगर लाइसेंस नहीं है। कहीं ना कहीं इनका जो मान सम्मान यहाँ बसई दारापुर में जो लोग करते थे, अब सिर्फ बुजुर्ग होने के कारण वो मान सम्मान गुम हो गया है। मान सम्मान बूढ़ों को नहीं दिया जाता, बुजुर्गों को नहीं दिया जाता, मगर इज्जत यहाँ बर्बाद, जो नाम गांव का खू रहा है, उसको आप जान सकते हो। चलिए, और साथी से बीके का रखवारा है, दो गाँव का, बसंत कुछ का और बसेदार। 52,000 बीघे का रखवा, 52 का जगह नहीं है। आप ठीक प्रॉपर चल भी नहीं सकते। पार्क को तो छोड़िए आप, ये तो सब देखिए, एजुकेशन को उठा के दे दिया, एजुकेशन ना तो बना रहा ना छोड़ रहा है। अभी लाइट क्या कारण है इसका, ये बंद क्यों नहीं जा? देखिए ऐसा है, अब इसको तो आप ज्यादा। चलिए, अभी बात करते हैं और साथियों से जुड़ते हैं, फिर दोबारा इस बसई में मिलेंगे। अगर आपको बसई में जो भी समस्या दिखती है, तो अपने चैनल को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और समस्या बताए, और फिर इस वीडियो को हम लोग उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचाएंगे, और फिर देखेंगे यहाँ अधिकारी कौन है जो आपके लिए काम नहीं करता, फिर उसकी कुर्सी हिलाने का काम करे, और फिर उसको कुर्सी पे से हटाने का काम वो जनता करे। चलिए, और साथियों से जुड़ते हैं, जानते हैं यहाँ समस्या क्या है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो आने वाली संतानें अंधी, बहरी, गूंगी पैदा होगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये यहाँ के हालात बताते हैं। जब यहाँ नशा है, यहाँ जुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहा है, इस पर ही बात करने हम पहुंचे हैं मनोज त्यागी जी के पास, जो यहाँ समाज सेवी है, और किस पद पर ये काम कर रहे हैं इन्हीं से जानेंगे, और किस तरह के हालात है बसई दारापुर के, इसको जानकर आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और उन तक पहुँचाना। जो जिम्मेदारी लेकर इस बसई दारापुर में अधिकारी बिठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का ध्यान रखने में सक्षम नहीं है। अब जानते हैं, मनोज जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे सर? अभी यहाँ हम हालात चेक करके आए हैं, बसई दारापुर की हालात बहुत बुरे हैं। क्या क्या हालात बुरे हैं, और पुलिस नहीं कहीं काम करती और ना नेता काम करते, क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार जोगिंदर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि बसई दारापुर जो है वो एक पुराना गांव है, लगभग 800 साल पुराना ये गांव है। और बसई दारापुर का माहौल चारों तरफ इतना शांतिपूर्ण था और है भी, पर कुछ असामाजिक तत्वों का अड्डा धीरे धीरे ये बनता जा रहा है। अभी जो मेट्रो स्टेशन के पीछे जो ये जगह है, हमसे दिल्ली सरकार ने ये कहकर कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये जगह दे दी गई। उसके साथ ही एक सुविधा केंद्र बनाया गया, जहां पर आधार कार्ड, बिलों का भरना, जनता की सुविधाओं के लिए ये केंद्र बनाए गए थे, जो कुछ समय पश्चात ही अपने आप ऑटोमेटिकली सरकार ने ना जाने किन कारणों से ये बंद कर और बहुत बुरी है। जब से ये बंद हुए हैं, लोग इसके टीन शेड की शेड उतार कर ले गए, इसके अंदर रखा हुआ सामान लोग ले गए या सरकार के लोग ले गए। जितने एंगल वगैरह यहाँ लगे थे वो कबाड़ी ले गए, चोर ले गए, कौन ले गया, इसका किसी को नहीं जानकारी है, ना किसी ने कभी पूछने की कोई कोशिश की। हमने दिल्ली सरकार से, शिक्षा विभाग से, यहाँ की प्रिंसिपल महोदय से, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से जो रहे हैं, उनको समय समय पर अवगत कराते रहे, और ये हम डिमांड करते रहे कि इस पर जो पार्क है वो बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि बसई दारापुर में कोई जगह नहीं है, कोई सुविधा केंद्र नहीं है, कोई डीडीए के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। हमने उनसे कई बार अपील की और कई बार कहा भी, मिले भी, एलजी तक से मिले कि ये पार्क जो है दिल्ली के लोगों को, गांव के लोगों को ये सुविधा केंद्र बनाकर दे दिया जाए, यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए,
और इस कम्युनिटी सेंटर को हम लोग अपने विवाह शादी में यूज कर लें। पहले यहाँ गांव के विवाह शादी जो थे वो किसी बड़े बड़े पंडालों में नहीं करते थे, लोग बाग इस गांव के पार्क में आके कर लेते थे, जिसको गांव की एक समिति बनी हुई थी, वो साफ सफाई भी करती थी, यहाँ का रख रखाव भी करती थी, और गांव के जितने बच्चे हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले जितने बच्चे हैं, वो सब लोग यहाँ आकर बैठा करते और खेलते थे। यहाँ संघ की शाखा भी लगती थी, और एक नहीं 3-3 शाखाएं लगती थी। इतना सुंदर जगह ये बनी हुई, माहौल बहुत अच्छा था। माहौल बहुत अच्छा था। ये कब की बात बता रहे हो? ये लगभग अब से कोई 7-8 साल, 9 साल, 10 साल पहले की। लेकिन धीरे धीरे ये माहौल जब से सरकार ने लिया, पाबंदी लगा दी, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो लोगों ने भी स्वतः यहाँ पाबंदी किस चीज की लगी? इसका गेट लगा दिया गया, गेट पे ताला लगा दिया। बाहर आपने देखा हो तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है यह जगह दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग या शिक्षा निदेशालय की है, इस पर किसी और का कोई उपयोग करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग की है, और शिक्षा नशा भी हो रहा है, यहाँ जुआ भी हो रहा है। उसी विषय पर आगे आ रहा हूँ कि जब से यहाँ रोक लगी, और जो ये मैंने पहले आपको उल्लेख किया कि यहाँ के सारे के सारे सेट वगैरह जो है वो उतारे गए, तो ये अपराध का अड्डा बन गया। यहाँ लोग देह व्यापार से लेके और नशा व्यापार तक का काम करते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को यहाँ पर ना नशा सप्लाई करने के लिए भेजा जाता है। जितने इस क्षेत्र के, मैं तो कहता हूँ पश्चिमी दिल्ली के जितने नशेड़ी हैं सारे यहाँ बैठे होते हैं सुबह से लेकर रात तक, और रात को कई बार तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, जो हमारी बहन बेटियां नौकरी से, काम धंधे से, शिक्षा से, स्कूल से, कॉलेज से, मेट्रो से आती हैं, क्योंकि मेट्रो का एकमात्र रास्ता गांव में आने का यही है, इसके पास है, और वो सारा रास्ता यहाँ से निकल कर जाता है। और वो लोग कई बार कुछ घटनाएं कर ली हैं, लोग बाग अपनी इज्जत के मारे इस पुलिस प्रशासन को नहीं बोलते। पुलिस प्रशासन से भी इसकी शिकायत की है, यहाँ रहने वाले लोगों ने भी की है, और यहाँ के लोगों ने पूरी मैं 4 बार कह रहा हूँ पूरी, तो इसका मतलब आप समझिए कि कितना जघन्य अपराध यहाँ चल रहा है। क्या कहेंगे? यहाँ की हालत जो है वो 7-8 साल से हुई है, मगर यहाँ के वो नेता कहाँ गए जो सफेद कपड़े पहनकर पूरे गांव में तो घूमते हैं, मगर घर के रोड और घर के साथ में नशा चलता है? इस विषय पे मुझसे ना कहलवाएं, क्योंकि मैंने मनोज जी एक ही बात बोली है, अब नहीं बोले तो आने वाली संतानें अंधी बहरी गूंगी पैदा हो। मेरा बोलना बहुत ज्यादा विषय को विषांतर कर देगा, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूँ बड़े दबंगपने से बोलता हूँ, स्पष्टता से बोलता हूँ। तभी हम आपके पास आए कि यह विषय आज की डेट में सब नेताओं के लिए, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का है, चाहे सत्ता पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, उनकी आंखों पर पर्दा डला हुआ है। कौन हटाएगा ये पर्दा? जनता हटाएगी। तो अब जनता ऐसी हटाएगी? बिल्कुल हटाना चाहिए, मैं तो सहमत हूं इस बात से। और जो लोग इस कार्रवाई को चाहते हैं, मैं उनसे आपके चैनल के, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, वो आगे आए और इसका पुरजोर विरोध करें। अच्छा, किन किन अड्डों पर ज्यादा नजर है आपकी जहां क्राइम ज्यादा है? थोड़ा नाम बता दीजिए, वीडियो छोटी हो जाएगी और लोगों को समझ भी आ जाएगी। ईएसआई हॉस्पिटल से अंदर आप एंट्री करते हैं, वो तो चोर और डकैतों का अड्डा बन चुका। वहां पर जो ईएसआई की कभी कॉलोनी कहा जाता था, जहां 848 मकान हुआ करते थे, 848 परिवार रहा करते थे, आज वो कॉलोनी सिमट के छोटी सी हो गई। जो पुरानी कॉलोनी थी वो खंडर बना दिए, और खंडर ही नहीं बना दिए, वहां पर अब तक 2 बार 3 बार तो मर्डर हो चुका है, 2 या 3 रेप हो चुके हैं, बालकों के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है, लड़कों को पकड़कर पुरुष बालक के साथ में अभिचार कर चुके हैं। ऐसे जघन्य अपराध वहां होते हैं। अब सारा नशे का अड्डा वहां बना हुआ है, चोरी का अड्डा बना हुआ है। उसके साथ में जो लोग वहां बैठे होते हैं, 2003 में आपको स्मरण होगा, पुराने आप मेरे से मित्र रहे हैं, तो वहां पर 2003 में मेरे पर भी अटैक हुआ था असामाजिक तत्वों के कारण से। तब से लेकर हमने वहां पर ये इस चीज की विरोध किया था, और आज भी मैं उस चीज का विरोध करता हूं कि वहां पर ये जो अड्डा है, हमने इसकी शिकायत माननीय मंत्री जी से की, मंत्री जी का दौरा कराया, ईएसआई के डायरेक्टर साहब से की, जो यहाँ की एमएस है उनको ये जगह बताई। अडवाणी जी भी आए आपके वहां? अडवाणी जी भी पहले आए थे एक बार, जब देखने के लिए, जब उनकी सरकार थी। और उसके बाद 2004 में अडवाणी जी स्वयं इस जगह को देखने आए थे। उन्होंने सर्वे किया था और ये कहा था कि भी यहाँ पर ये सारी पाबंदियां, दुकानें वगैरह हॉस्पिटल के पास से हटनी चाहिए। मैं किसी का व्यापार समाप्त नहीं करना चाहता, मैं इस
अपराध जो नशे का अपराध चल रहा है उसको बंद कराने की अपील करता हूं। किसी का व्यापार बंद कराने की अपील नहीं कर रहा, ना किसी के विरोध में हूं। दूसरी बात शॉर्ट में मैं बताऊं तो यहाँ पर हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि इसके चारों तरफ आप एक टीन शेड का नीले रंग की जो शीट लगती है मकान बनाते टाइम, वो शेड लगा दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। आपके गार्ड जो हैं वो 2 जगह बैठ जाए जिससे कोई अंदर ना जाए, और अगर कोई जाता है तो उन अपराधी उन गार्डों को समझा जाए कि वो व्यापार कर रहे हैं, वहां कुछ लेन देन करके वो अंदर भेजते हैं। चलो मनोज जी, एक और बात, अब पार्क तो आपने बता दिया, आपने गेट के लिए बता दिया ये सही पे, मगर वहाँ कैमरे नहीं है, क्या कहेंगे? मोती नगर थाना अंतर्गत आता है, विधानसभा मादीपुर पड़ता है। एक अभी नया पोल तो लगा है, अब पोल पर कैमरे हैं, वो कैमरे कितने काम करते हैं ये तो समय ही बता पाएगा, चलिए या समय मोती नगर पुलिस प्रशासन बता पाएगा। चलिए, मनोज जी से हर बार हम जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं हर मुद्दों पर बात होती है क्योंकि उलझने बहुत है, मगर समस्या एक ही है, ईमानदार नेता नहीं, ईमानदार पुलिस नहीं, और ईमानदार शायद लोग नहीं जो ईमानदारी से मनोज जी की तरह बोलते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो पर अपने कमेंट, अपनी राय जरूर रखना, और समस्या जहां है वहां क्यों है, वो समस्या हटाने वाले वो अधिकारी और संबंधित अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको कैसे हटाएंगे, और क्या आपकी इस परेशानी ऐसे ही बढ़ती रहेगी? करिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।